आज मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करने के लिए, सजदा करने के लिए, नमाज के लिए मेरी मस्जिद के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए। पंखा भी सिर के ऊपर होना चाहिए, लाइट भी मेरे सामने होनी चाहिए, मुसल्ला भी कोई 5,000 रुपए का होना चाहिए। लेकिन दे के कितने जा रहा है? 10 रुपए माशाअल्लाह। इतनी सारी सहूलतें होनी चाहिए, तब जाके 4 रकात का सजदा किया जाएगा। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल था। आपने मेरा अजीजों मकान ना बनवाया, दुकान ना बनाई, खानदान ना बनाया, बेटों वास्ते कुछ करके न गए, बीवी पीछे रह जाएगी इसके वास्ते कुछ करके न गए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना माल दोनों हाथों पे धरा, मक्के की गलियों में निकल गए। फरमाया कोई मुसलमान, कोई कलमा पढ़ने वाला किसी काफिर की कैद में हो और उसके जुल्म और सितम से बचना रहा हो, मैं अपना माल दे के उसे आजाद करा के आऊंगा। फरमाया मैं मक्के की एक गली में निकला, मुझे रोने की आवाज आई। ये कोई मर्द की नहीं थी, औरत की आवाज थी। मैं उस तरफ निकल गया, मैंने देखा मक्के के सरदार ने पानी के कुएं के अंदर, अपने घर के पानी के कुएं में 2 औरतों को, धी और मां को पकड़ रखा है। दोनों को बालों के जूड़े से पकड़ रखे है, पानी के कुएं के अंदर पानी में गोते दलवा रहा है। मैं देख के खड़ा हो गया, मैंने कहा पता नहीं कौन है जो इस वक्त पानी के गोतों के हवाले है। कहीं करके सर डबो के बाहर निकाला तो मां की जुबान से निकला कुल हु अल्लाहु अहद का, फिर दोबारा बेटी को डबोया, निकाला, उसकी जुबान से निकला कुल हु अल्लाहु अहद। मैंने गौर से देखा यह आम औरत नहीं थी, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिसकी माँ और बेटी को एक एक वक्त के अंदर इस कलमे की खातिर पानी में गोता दिया जाता था। को मुंह मुसल्ला है कि कयामत के दिन अल्लाह उनके साथ खड़ा करेगा। सारा दिन जेड़े पर बैठ के पादने वाला कहता है अल्लाह बख्शे सी जी, अल्लाह बख्शे सी। बस मौलवियां तो सानू डरा दिता है, जन्नम साडे लई थोड़ी बनी है, असी ते हुजूर दे गुलाम हां। महकमा तू कबूल नहीं करता, वर्दी तू कबूल नहीं करता, डिसिप्लिन तू कबूल नहीं करता, तौर तरीका तू कबूल नहीं करता। मेरे अजीजों, किसी महकमे में जाना हो वहाँ पढ़ाई की सनद की जरूरत पड़ती है, वहाँ लिखाई की सनद की जरूरत पड़ती है। मेरे अजीजों, तजर्बे की जरूरत पड़ती है। वहाँ जब जाओगे तो वहाँ के उसूल कवायद और ज़वाबित को अपनाना पड़ेगा। इस जामिया के अंदर आप तशरीफ लेके आए, तुलबा इकराम है, छोटे या बड़े हैं, अल्लाह अकबर। अगर 8 जमातें स्कूल के अंदर पढ़े, वर्दी बदलनी पड़ेगी, जूते बदलने पड़ेंगे, चेहरे की हालत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस महकमे में काम करोगे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वहां के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तभी जाके सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तभी जाके कामयाबी मिलेगी, ओहदा मिलेगा। ये कैसे हो सकता है महकमा काफरों का हो और मेरे अजीजों तनख्वाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकमे से जाके मिले। ये तो 3 दुकानें तुम्हारे बसीरपुर शहर के अंदर है। एक जूतों की दुकान है, एक परचून की दुकान है, दूसरी मेरे अजीजों कपड़े की दुकान है। आपने मुलाजिम कपड़े की दुकान पे रखा और कहा तुझे 20,000 तनख्वाह मिलेगी, सुबह 8 बजे आवेगा, रात को 8 बजे जावेगा, रोटी पानी भी तुझे मिलेगा, खर्चा भी मिलेगा, बैठने के लिए तुझे पंखा और स्टूल भी मिलेगा, मैं चाय पीऊंगा तुझे पिलाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा तुझे खिलाऊंगा, हाँ तुझे 1 आधा घंटा आराम मिल जाएगा, नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तूने मेरी दुकान की तरक्की के लिए काम करना है, 12 घंटे में अगर काम करेगा तेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, और अगर ओवर टाइम लगावेगा 1 आधा दिन आवेगा तेरी तरक्की इजाफा कर दिया जाएगा, तुझे हफ्ते का खर्च अलहदा मिलेगा। ये क्या है दुकान में? ये कपड़ा है, साथ वाली दुकान पर चून की है। अब मुलाजिम तेरा हो, तनख्वाह तेरे से लेवे, सहूलियत तेरे से लेवे, और दुकान के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है चिन्नी ले लो, खांड ले लो, पत्ती ले लो, साबुन ले लो, सरफ ले लो। कहेगा अंधा हो गया, पागल है, बीवी से झिड़कियां खा के आया, लड़ाई करके आया, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कपड़े वाली दुकान पर मुलाजिम है, बेच तू परचून का सामान रहा। उनने कहा चलो जी चिन्नी सस्ती है, जूता महंगा है। दुकान पे खड़े होके कह रहा बाटा का चप्पल ले लो, हैश पपी का ले लो, लेदर का ले लो, सेज वालों का ले लो। उन्होंने कहा पागल, कपड़ा बेच, तनख्वाह मैं दे रहा, तुझे जूते वाला नहीं दे रहा। आज जो जूत पड़ रहे, जो मार पड़ रही, जो हालात हमारे मुखालिफ समझ चल रहे, उसकी वजह यह है पहचान किसी की लगा रहे हैं, आवाज किसी की दे रहे हैं। इस शख्सियत से, इस कपड़े से, इस रहन सहन से, इस शादी ब्याह से पहचान तो हुजूर के दुश्मनों की करवा रहे हैं, लेकिन आवाज मस्जिदों के अंदर, मेहराबों के अंदर, तबलीगी जमात में जा जाकर, अल्लाह के रास्ते में निकल कर मेरे अजीजों आवाज हुजूर की गुलामी की लगवा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नबी की गुलामी का ऐलान करने वाला आम बंदा नहीं, हुजूर का आशिक है, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला देख ले। मेरे अजीजों, जब तेरे सामने स्टेज पर आके खड़ा होता है, ईमानदारी से बता उसका लिबास, उसका किरदार तुझे किस तरफ जाने की दावत दे रहा है।
ये तो अंधेर नगरी पोपट राजा वाला साहब होया। और हर बंदा परेशानी में गिरता जा रहा। जिससे पूछ लो कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी, कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी। मेरे हजरत ज़ुबैर साहब से फरमा दिया कोई तवीज़ दे दो, फरमाया आप लिख के दे दो। मैंने तो पिछली दफा दिया था, मेरे को उससे पिछले साल तो मैंने दिया था, किसी और को तलाश कर लो। कहने लगा जरा तवीज़ दे लेके थक गया, कोई वजीफा आता है मुझे बता दो। मैंने कहा ये पढ़ लो, का लुगाई भी पढ़ी, धीरानी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे मुलाजिम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा पानी पढ़ के दूंगा जी, पढ़वा लिया। मैंने कहा ये तवीज़ पास रख ले। उसने 10 तवीज़ अपनी पॉकेट रुमाल में से निकाल के दे दिए। अपने गले के अंदर भी तवीज़ रखा हुआ, दुकान के ऊपर जो सीढ़ी लगा रखी है उसके पीछे भी तवीज़ लटका रखा है, घर के रास्ते पर दुकान की तरफ जो आता है दरख्तों पे लटका रखा है। कहने लगा मौलवी साहब मुझे कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हो रहा, मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ और तवीज़ ले लिए। मैंने कहा मालिक के कायनात या तो बिल्कुल ही मुनकिर हो गया, बता इसका इलाज क्या है। अल्लाह फरमा रहा है तो इसकी मिसाल ये है, इसे सर का दर्द है, बुखार की गोली खा रहा है, इसे बुखार चढ़ा हुआ है, गोली पेट के दर्द की खा रहा है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर की दुकान पे जाना चाहिए था तो लोहार की दुकान की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मालिक के कायनात तू इसका इलाज बता दे। फरमाया अब्दुल हन्नान जो तेरे पास 1 साल से तवीज़ देने के लिए आ रहा, पानी पढ़वाने के लिए आ रहा, कभी तूने इसे नमाज के सजदों में देखा? मैंने कहा नहीं। कभी फजर की नमाज में नजर आया, जोहर असर मगरिब में नजर आया? मैंने कहा नहीं। जुमे की नमाज में नजर आया, तरावी में ईद की नमाज में नजर आया? मैंने कहा नहीं। कहा अब्दुल हन्नान कभी इसके हाथ में तुझे याद हो कि कुरान पाक हो? मैंने कहा नहीं। फिर खुदाए पाक का हुक्म, अल्लाह का कानून, खुदा का कुरान कैसे गलत हो सकता है? मालिक कायनात कह रहे वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। ओ लोगो जो मेरे कुरान से और मेरी नमाजों से मुंह मोड़ेगा, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, बेशक वो दुनिया में कहीं जाके कारोबार करे, मैं उसका कारोबार नहीं चलने दूंगा। कारोबार के लिए 50 लाख रुपया तो बैंक से उधार ले लिया और नमाज के लिए अल्लाह अकबर हमें कह तो दुआ करो जी, तुझे दुआ करो, नमाज पढ़ लो जी बस। सुन लो कुरान का अटल फैसला, अगर जो अल्लाह के रिज़्क़, अल्लाह के जिक्र से रूगिरदानी करेगा उसका कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। मौलवी साहब नमाज पढ़ने को दिल कर रहा, कुरान पढ़ने को दिल कर रहा, मौलवी साहब नेकी करने को दिल कर रहा, लेकिन क्या करूं मेरे से नेकी नहीं की जाती। 5-5 मील मेरे अजीजों सुबह सुबह रोजाना भाग लेता हूं, सैर कर लेता हूं, एक टांग पे चाय की दुकान पे खड़ा होकर सुबह से शाम तक नौकरी करता हूं। मौलवी साहब इतनी फेरी, इतना वजन उठाता हूं, हर काम करने को दिल कर रहा है लेकिन नमाज का सजदा करने को दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया कर, इस्तग़फ़ार पढ़ के दम कर लिया कर, दुरूद शरीफ की कसरत किया कर, तन्हाई में बैठ कर रोया कर, सब कुछ करके देख लिया। बल्कि मेरा घर तो जामिया मस्जिद मदनिया के बिल्कुल सामने है, क्या करूं मौलाना? हजारों गरीब अमीरों को, अपाजों को, माजूरों को, बैसाखी के सारे चलने वालों को आता जाता देखता हूं। मैं हट्टा कट्टा पहलवान सही सलामत होकर खुदा के घर में नहीं आता। मौलवी साहब इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मुझे ईद की नमाज के सजदों का भी मौका नहीं मिला है। मैंने कहा तेरे से कोई गुनाह हो गया होगा? कहना याद ही कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं गुनाहों से बचा पड़ा। मैंने कहा अल्लाह इसका इलाज है? कहां है? कि जिसपे फिट पड़ गई बदबख्ती की अलामत है, जिसके दिल को सख्त कर दिया, नेकी की तरफ आने नहीं देते, रोने की जिसे तौफीक नहीं मिलती। इससे पूछ घर के अंदर अम्मी है? मैंने कहा तेरी माँ है घर के अंदर? अल्लाह का शुक्र है, दुआ फरमाओ उन्हें दिन तो सारी बहार आने। मैंने कहा अल्लाह माँ हैगी? कैसे पूछ, अम्मी जब तुझे बुलावे तो माँ को जवाब देने का तेरा अंदाज क्या होता? वबर्रम बिवालिदती वलम यजल्नी जब्बारन शक़िय्या, तल्ख करके देख, माँ से ले जा, मिजाज बिगाड़ के देख अपने बाप के सामने। अगर माँ बाप के सामने तू तड़ाक करेगा, मैं तुझे अपने कदमों में फटकने की तौफीक नहीं दूंगा। जाओ नौजवानों को समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ, मेरे छोटों को समझाओ, अपनी औलादों को समझाओ। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मुस्तकबिल पैसों से बना करता है तो किसी का बच्चा इम्तिहानों में नाकाम ना होता, कारोबार में नाकाम ना होता। अल्लाह ने औलाद का मुस्तकबिल माँ बाप की दुआओं के साथ जोड़ रखा है।
मौलाना जुबैर साहब, मौलाना उजैर साहब, आपका तकवा अपनी जगह, आपकी परहेजगारी अपनी जगह, आपका इल्म अपनी जगह, आपका अल्लाह के दीन की खातिर घर बार की जुदाइयां अपनी जगह। लेकिन अल्लाह की कसम कभी कभी याद आता है, कोई ऐसा वक्त होगा जब माँ ने पगूड़े में इन बच्चों को अब्बा जान ने गोदी में लेकर मालिक कायनात की इस मखलूक को, इस नेमत को यूं करके देखा होगा, कभी रोटी चबाते देखा होगा, कभी पानी पीते देखा होगा, कभी दूध का घूंट भरते देखा होगा। पता नहीं उस वक्त माँ बाप की दुआओं ने आपके मुस्तकबिल के लिए क्या से क्या ताल्लुक जोड़ा होगा। वो तो दुआएं देख के कब्रों के अंदर चले गए। मालिक कायनात ने मौलवी इस्माइल की नस्ल को खुदा की कसम कुरान का वारिस बना दिया है। तुम मानो या ना मानो, हर औलाद के पीछे उनके माँ बाप की दुआओं का कमाल है। मेरे बाबू बात मान ना मान। आज कहता अब्बे ने क्या किया, अम्मा ने क्या किया, रब्बे अकबर की कसम वो वक्त भूल गया। तुझे मान लगाने वाले याद रहे, तुझे रात और दिल के उजाले, रात के अंधेरे में दुआएं देने वाली क्यों भूल गई है। 9 महीने तुझे कोख में उठा के रखा, कितनी दिन रात दुआएं की, तस्बीह के दाने पे गिन नहीं सकता। कंप्यूटर पे कैलकुलेट करे मेरे अजीजों, कैलकुलेटर पे करे नहीं कर सकता। दुनिया की कोई हिसाब की जगह पर हिसाब करे, जितनी तुझे माँ बाप दुआएं दे के चले गए, रब्बे अकबर की कसम मर के दोबारा जिंदा हो, इतनी दुआएं तुझे कोई नहीं दे सकता है। कहता बाप ने मेरे लिए क्या किया, रोटी तो सबके बाप देते हैं, खाना तो सबके बाप देते हैं, पानी तो सबके बाप देते हैं। नहीं यकीन आता जिस दिन ये आंख बिछेगी और ये घर का वारिस कब्रिस्तान में जाके मेरे अजीजों हमेशा के लिए छुप जाएगा। रब्बे अकबर की कसम उस वक्त पता लगेगा बाप की दुआएं क्या होती है। फिर तूने माथा पीट पीट के रोना, अपने मुंह पर अपना रुमाल रख के रोना। अब्बा जी होंदे सन फिक्र ही कोई नहीं होंदी सी, ना खान दी ना पीन दी। अब्बा चला गया, सारी खुशियों की फैक्ट्री बंद हो गई। और मेरे अजीजों तूने बाप को जाने क्यों ना दिया, रो रो के तू दुआएं मांगता। अल्लाह फरमाते चले गए, मेरा अमर है, मेरा हुक्म है। जाने के बाद तूने क्या किया, उनकी जमीनों पे तूने कब्जा किया, मकानों पे तूने कब्जा किया, दुकानों पे तूने कब्जा किया, उनके कारोबार पे कब्जा किया। ओ बेशर्मा, तुझे दुकान पर मकान पे बाप याद आया, नमाज में रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया में तुझे तेरा माँ बाप क्यों याद नहीं आया है। कलमा शहादत का नारा लगा लगा कर जिनको छोड़ के आने वालों कदर पता लगेगी, यकीन जानो जिल के मौलवी ज़ुबैर उज़ैर तमाम बरादरान के बच्चों से अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, इस चश्मे से जितना चाहे जितना हो सके अपने मशकीज़ों को अपने मटकों को भर लो। रब्बे अकबर की कसम अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जिस दिन मेरे अजीजों आंखें बंद हो गई, मेरे अजीजों तुम्हें किसी चश्मे से, किसी कूलर से, किसी पानी के मटके से कोई तुम्हें पानी नहीं भरने देगा। याद है आपको वक्त, आज बच्चा डॉक्टर है, आज बच्चा सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, आज बच्चा मेरे अजीजों एम इस्लामियात एम साइंस के अंदर बैठा हुआ है। पता है जब पहला दिल था नाक बैरी थी, जुत्ती शलवार का पैचा जुत्ती में घिसड़ता हुआ जा रहा था, पेट भी मेरे अजीजों उसकी पेटी का टाई का पता कोई नहीं था। पहला दिल था, रो रो के कह रहा था अब्बू स्कूल छोड़ के आवेगा, भाई कह रहा था मैं ले जाऊं ना, अब्बा लेके जाएगा। कितने प्यार किए थे, मैं अपने पूत को छोड़ के आऊं, आ बच्चा मेरे साथ। स्कूल मोटरसाइकिल अगे चल रही थी, ये बाप का मुंह देख रहा था और बाप के ना मेरे बच्चे बड़ा होगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, ले पैसे ले ले 50 दी और दो। ने कहा ना बस तू चाहिए। स्कूल के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी करी, पानी की बोतल दी, बस्ता दिया, चीजें लेके दी, बोतल शरबत लेके दिया, जूस लेके दिया, हाथ में पैसे थमा दिए। वो फिर भी बाप का पल्ला पकड़ के खड़ा था, ना ना। फिर जबरदस्ती चौकीदार ने छुड़ाया, फिर कहता ना भाई आराम कर, कोई नहीं, पहला दिन है ना, पहला दिन है, कितनी फिक्र थी तेरे पहला दिन की। जब तुझे रोता हुआ अब छड़ दे कोई नहीं, फिर सीने से लगाया, फिर गल ने चुम्मी, माथा चुम्मा, फिर उसे इम्तहान गाह के अंदर भेजा। उन्होंने कहा अब्बू खड़ा, हाँ वो तो मैं यहीं खड़ा। फिर अंदर जाके फिर दौड़ता हुआ आया, यही खड़ा, उन्होंने कहा हाँ यही खड़ा।
2 घंटे दीवार के साथ खड़ा था, 10 घंटे खड़ा था, किस लिए? कि बच्चा कामयाब हो जाए। आज अपने घर के अंदर जाके ये जिंदगी का पहला वाकया याद कराना कि बच्चे जब कल तेरे पे इम्तहान था तो मैं बाहर खड़े होकर नतीजे का, कामयाबी का इंतजार कर रहा था। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों मौत आवेगी जब कब्रिस्तान मुझे लेके कब्र में दफना के आए। और मेरे बच्चे, जिस तरह मैं तेरी इम्तहान दरसगाह के बाहर खड़ा होकर तेरी कामयाबी की फिक्र में दुआएं कर रहा था, ए मेरा बच्चा, मुझे कब्रिस्तान कब्र में उतार कर मिट्टी डालकर ताए की परवाह ना करियो, चाचे की परवाह ना करियो, खानदान रिश्तेदार की परवाह ना करियो, सारा वसीब कबीला कुलबा छोड़ के आए। ए मेरा बच्चा, 2 मिनट खड़े होकर मेरे इम्तिहान की परवाह करना। मेरे खड़े होने से तुझे इम्तिहान देते हुए सुकून मिला था, तुझे इम्तिहान देते हुए सहारा मिला था। ए मेरा बच्चा, जब कब्र में मेरा इम्तिहान होगा, बाहर खड़ा होकर तू दुआएं करने लग जाना, तेरी दुआओं का सहारा मुझे मिल जाएगा। जिस तरह मैंने दुआ दी तो इम्तिहान में कामयाब हुआ, मेरी कब्र के किनारे खड़ा होकर तू दुआ करना। रब अकबर की कसम, अपने फजल रहमतों से अल्लाह तेरी दुआओं की बरकत से कामयाब करेगा। ये औलाद के अंदर सलाहियत पैदा है ही कोई नहीं। जब औलाद के अंदर सलाहियत पैदा हो ही नहीं तो फिर ईमानदारी से बताओ, इतना तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि किन के हाथों से कब्र के अंदर जा रहे हो। एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा जो पानी नहीं पिलाता अब्बा जान को, जाके पी के देख लियो कि बेटे पानी पिलाइए, पिलावेगा। और दूसरे, बेटे पानी पिलाइए, अब्बू जी की दफा पी लो, माशाल्लाह, वह तो सीधे मजाक कर रहे अब्बू जी। जो बच्चा 1 से 2 मर्तबा पानी नहीं पिलाता वो तुम्हारी कब्र का मुहाफिज बनेगा, तुम्हारी कब्र का वारिस बनेगा। इसलिए इन दीनी इदारों का कयाम है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो, ताकि खुदा का कुरान पढ़े, पता लगे कि अल्लाह का कुरान माँ के बारे में, बाप के बारे में, काली कमली वाले के बारे में, अपने पराये के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और अपनी जात के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है। खुदा का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना, बस आखिरी बातों में बात लेके आऊंगा। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, न यकीन आता अल्लाह मक्के मदीने में जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। जब मेरा अजीजों मदीने में पहुंचा मवाजा शरीफ के सामने तो आयत पढ़ के सुनाना, कमली वाले जो कौन सी तिजारत का आप हमें कह के गए थे, जिसकी तिजारत का तेरा कलमा पढ़ने वाला ही बागी हो चुका है, क्या आपने नहीं फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुलजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाएं जो तुम्हें दुनिया आखिरत के धोखे अज़ाबों से बचाए। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल को ना छोड़ियो, ईमान लेके आइयो और अल्लाह के रास्ते में इस ईमान को बचाने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाने में और इस ताल्लुक को बचाने में अल्लाह के रास्ते में अगर तो जिहाद करना पड़े करियो। अल्लाह कैसा जिहाद फरमाए, भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, जा जान की बारी आवे पीछे मुड़ के ना देखियो, जा माल की बारी आए सिद्दीक जैसा वो एहसार करियो। जब हिजरत की रात अपने रहमत वाले नबी को साथ दे के गया, घर की औताक घर की बारी के अंदर कंकर पज्जर छोड़ के चला गया और उसके ऊपर कपड़ा डाल के चला गया। दी अस्मा आयशा से कह के चले गए, बेटी अगर तुम्हारा दादा पूछे सिद्दीक सब कुछ ले गया कि घर छोड़ के गया, तो इन पत्थरों के ऊपर हाथ फिरवा देना और कहना अब्बा जान फिक्र ना कर, हमारे वास्ते बहुत कुछ छोड़ के चला गया है। शवाल का महीना, शवाल मुकर्रम का महीना, मेरे अजीजों तुम्हें शहीद तो बहुत मिलेंगे। एक शहीद का जिक्र करके मेरे अजीजों दुआ की तरफ आऊंगा। ये कौन है? जब आवाज लगी इल्फिरू फी सबीलिल्लाह, जब आवाज लगी थी वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में।
कोई दुकान पे बैठा, कोई मुरब्बे पे बैठा, कोई मस्जिद की सफों में बैठा, कोई तकाफ की नियत से बैठा, कोई चूल्हे के आगे बैठा, कोई रोटी का टुकड़ा खोल तोड़ के बैठा। एक नबो कदरों वाला, एक शानों वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, जिसे जनाबे हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। पता उस वक्त ये अपनी बीवी के पहलू में बैठा, अल्लाह अकबर, एक दूसरे के जिस्म से शरीर लज्जत हासिल कर रहे थे जो शरीयत ने जायज करार दी। पहली रात गुजर रही है, उधर कानों में आवाज आ गई। अब पता लगेगा बीवी ज्यादा अहम है या अल्लाह का दीन ज्यादा अहम है। इसी हालत में बीवी की तरफ देखा, औरत जात है, चिड़चिड़ापन न कर दे। पहला दिन है मेरे घर में आई हुई, वैसे छोड़ के जा भी नहीं सकता, हाथों पे क्या पता मेहंदी भी लगी हो, उस हिसाब का मेकअप शेकअप भी कुछ कर रहा हो, घूंघट लेके बैठी हुई थी। यूं करके बीवी की तरफ ललचाई नजरों से देखा और जुबान से कुछ ना कहा। आंखों की एनियों में हल्का सा पानी आया। बीवी कहने लगी, हाय मैं मर जावा, मेरे हुस्नो जमाल और मेरे साथ की वजह से, मेरी वजह से तेरी आंख में आंसू आए और अल्लाह का दीन वीरान हो जाए, लुट जाए, ये तो हो नहीं सकता। जिस कमली वाले का तू उम्मती है, उसी कमली वाले का कलमा मैंने भी पढ़ रखा है। चल चल चल, मैं तो तुझे नहाने के इंतजार में भी टिकने नहीं दूंगी, मेरे साथ चल, मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ के आऊंगी। उन्होंने कहा, तेरा क्या बनेगा? कहा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। माँ के पेट में जो वारिस था, दुनिया की गोद में वारिस था, तेरे जैसे मेरे अजीजों खुदा के रास्ते में चले जाए तब भी उसने हिफाजत का वादा कर रखा है। निकलो, लेकिन जाते हुए वादा करके जा, तमगा दे के जावेगा क्या? मैंने कुंडी लगा के तेरी शहादत की दुआ करनी है, सुहाग की सलामती की दुआ नहीं करनी। अल्लाह अकबर, बच के ना आइयो, मोहल्ले वालों में मुझे शर्मिंदा ना करवाइयो। शहादत का जाम पी जा, कयामत का दिन होगा, तेरे साथ खड़े होने में मुझे फख्र महसूस होगा। निकल अल्लाह के रास्ते। तुम ना घर जाके ये कहना मैं भी अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं, क्योंकि दसा तेनू जरा दरवाजे पीछे सोटा पिया, मैं तेरे लिए बनवाया ये। आहो, कभी घर जाके कह दो मैं भी जा रहा अल्लाह के रास्ते में। आहो, आजकल की औरतें ज्यादा मजबूत है मर्दों से, एक अद्धा सोटा टका दिया ना, फिर अब्दुल नारायण की तरह लाठी ले लेके लगड़े होते फिरोगे। अब तुम ना समझे कि मुझे भी सोटा टिक गया, क्या पता टेक दिया हो, वो मेरी में उसका, वो क्या पता, मोहब्बत में हो ही जाता है जी। और सुन रही होगी भाई, वो मैं तो तौबा होने का एक आज डेरे गाजी खान गया, वो मेरा इस्तकबाल करा, मुझे कुल्ला बना दिया उन्होंने और गले के अंदर हार बना के सेल्फी उतारा के नेट पे चढ़ा दी। बीवी का फोन पर फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, रोई जावे। मैंने कहा है क्या? कहते तूने दूसरी शादी करी? तो है, बैठा तू कहा? मैंने कहा कसम ले ले, कल में 6 पढ़वा ले, कुरान 10 सिर पर रखवा ले, मेरी तो ऐसी सोच भी नहीं आंदा, जब तक तू जिंदा मेरी सोच भी ऐसी कोई नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने कहा मैं एक काफी नहीं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक 100 के बराबर है, अल्लाह का एहसान है। और माशाल्लाह जितने हंस रहे तुम भी कम नहीं हो माशाल्लाह। घर जाके देख लो इज्जत अफसाई, जिसने कपड़े इस्त्री करके पहनाया ना वो तोड़ना भी जानती है अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह। ये तो मौली साहब अल्लाह ने हाथों उसके मुंह में लगाम डाल रखी, उसके हाथों को जकड़ रखा, वरना एक मार के देखो 10 मारने के बाद पूछेगी क्यों मारा था जानू। और इनकी कदर करो, इनसे हंसी मजाक में रहो, इनसे प्यार मोहब्बत में रहो। अब तुम कहेंगे मौली उजैर कहेगा फिर देर कर दी, मुझे एक वाकया याद आ गया, सुनाए बगैर मैं रहूंगा मैं भी कोई नहीं, क्योंकि इस मरकज में मुझे 1 साल बाद आने का मौका मिलता है और मेरी भी कोशिश होती है 1 साल आऊं, दोनों हाथों से लूट के ले जाऊं जितना हो सके, बस खाने में पीने मोटने पे जाऊं, और ये कभी नहीं छोड़ते, अल्लाह इनको जज़ाए खैर। थोड़ी सी गाड़ी इधर को निकल गई, इंशाल्लाह 5 बजे तक वापिस आ जाएगी दोबारा। सैयदा खदीजातुल कुबरा जानो कौन है भाई? इस्लाम के मदरसे की, कुरान के मदरसे की सबसे पहली मुतवल्ली, जिसने सबसे पहले मदरसा खोला था, ये अम्मा खदीजा, जिसके घर के आंगन में मदरसा बना था। अल्लाह, क्या पता उस मदरसे का नाम होगा मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, हुजूर घर तशरीफ लाए, चेहरे के ऊपर यूं करके कपड़ा डाल के कोने में लेट गए। एहसास वाली औरत थी, मालदार भी थी, मालदार। 2 फितरत है, औरत में या एहसास होगा या माल होगा, या वो माल के बावजूद शौहर का एहसास करेगी, वरना माल जाके कहेगी अच्छा तेन औरतें बहुत, मुझे मर्द बहुत। अब तो औरतें यूं माशाअल्लाह धमकियां देने लग गई। जब तुम मौली साहब बिठाकर
और बुरकों से बाहर कर कर औरत यूं चलती है जिस तरह आजकल हमारा वजीर आजम टांग पे टांग रख के बैठ के मुज़ाकरात कर रहा होता है, ये औरत भी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाती है कि हर तरह मुझे ऊपर नीचे से देखो, कसर कोई ना रह जाए, माशाअल्लाह। ये तेरी नस्ल बचावेगी। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहती हैं सरवरे तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, चेहरे पे कपड़ा डाल के लेट गए। अम्मा कहने लगी मुझे होल पड़े, क्या हुआ, ना कोई जख्म ना खून का छिट्टा नजर आ रहा, ये लेटे क्यों कोने में जाके। पहले अब्बा जान घर से देर होती थी ना, देर माँ 36 साहब बाजार में भेज देती, जब चाचे के घर देखा मम्मे तुम्हारा बाप नहीं आया, फिक्र कर लो कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला जा गया, वो कहता हुणे आ जाएगा, सानू तो रोटी लभ गई, आवे ना आवे कोई बात नहीं। बल्कि फोन पे कहता अब्बू जी 2 साल होर ना आना, तुहानू पता मैं ब्याह करना अपनी मर्जी का। अम्मा को होल पड़ गई, लेटे क्यों, डरते डरते अदब के दायरे में रह के गई, जाके हल्का सा कपड़ा हटाया। तुम ना घर जाके यूं करके लेट जाना, आज मैं भी सुन्नत जिंदा करके देखो, इंशाअल्लाह बेहोश होके अस्पताल में आंखें खुलेंगी, कोई नहीं पूछेगी तुम्हारे से क्यों पड़ा क्यों नहीं पड़ा। उन्होंने कहा आहो सवेरे मैं कैसे ना गर्मी दे कपड़े बनवाने ने, आके ड्रामेबाजी करता पाया। अम्मा ने कपड़ा हटाया, क्या हुआ, आंखों मुबारक में यूं करके आंसू टपक रहे, क्या हुआ, हाथ बढ़ाया उठाया, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो। कहे खदीजा आज मक्के की धरती पर निकलता निकलता पहाड़ों के दामन में गया, कुछ लोग काफले की सूरत में कबीले के लोग बैठे, तन के ऊपर कपड़ों की हालत, मिजाज की हालत, चेहरे की हालत, खुराक की हालत पतली पतली लगी, आप फिर क्यों परेशान हो। खदीजा मैं अल्लाह का नबी, मैं सारी इंसानियत के लिए प्यार खैर का पैगाम लेके आया, फिर मैं क्या करूं, काश मेरे पास कोई जराए होते, काश मेरे पास अनाज पैसा होता, कमली वाला खुद जाके उनके लिए दस्तरखान बिछा के खाने का इंतजाम करके आता। अम्मा ने कहा ये रोला ना मुका दूं रोजाना का है नहीं है, इसका मतलब आज तक आप मुझे अपनी समझे नहीं। कहा जरा उठना मुझे काम है। हुजूर ने क्या काम, कहा जरा उठियो, जरा वो मक्के के सरदार जो कदम कदम पे आपको गालियां देवे और कहीं यतीम है गरीब है उसका अग्गा पीछा कोई नहीं, जरा उनको बुला के तो लाओ। खदीजा क्या करेगी, मैं जरा आज उनके सामने कोई बात करूंगी। हुजूर फरमाते मैं निकला, मैंने बिलाल को कहा जा जा बुला के ला। अंदर पलट के आया तो खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी सारी बेड़े में उसने ढेर कर दी, और ढेर इतना ऊंचा था, मेरा हाथ पकड़ के इधर बिठाया, मैं मोहम्मद उस ढेर के पीछे छुप गया, मेरा वजूद नजर ना आया। एक एक करके घर के दरवाजे के पर्दे हटे, दरवाजे खुले, मक्के के सरदार आके बैठ गए। का उस वक्त खदीजातुल कुबरा ने ऐसा खुतबा दिया, सारे मक्के के सरदारों की बोलती बंद कर दी। पता है उस वक्त मेरी खदीजा ने क्या कहा था, कोके मक्के के सरदारों, अपनी सरदारियों पे नाज करने वालों, अपने मालो दौलत पे घमंड करने वालों, तुम्हें किसने कह दिया मोहम्मद के पास माल नहीं बेसारा, ये गरीब ये यतीम है। ऊपर खुदा को गवाह बनाकर, नीचे मक्के के सरदारों तुम्हें गवाह बनाकर आज पूरी बरादरी के सामने ऐलान करूंगी कि खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी, जितना खदीजा के पास माल था, आज सारे का सारा काली कमली वाले के जूतों पे कुर्बान कर दिया है। खबरदार आज के बाद ना कहना गरीब, ये सारा माल मेरा नहीं इनका है। फिर वक्त आया खदीजा ने भी कुछ मांगा था, आखिरी वक्त है रहमत दो आलम बेड़े में आए, अम्मा को देखा बिस्तर पे लेटी, ओ खदीजा क्या बात है, ना हाल पूछा ना रोटी ना पानी, लेटी हुई है, कटांगों की जान कोई नहीं, लग रहा है बुलावा आ गया। हुजूर चरपाई की बाही के पास, खदीजा वादे याद है ना क्या क्या किए थे, का सारे याद है, लग रहा है जिंदगी बेवफाई कर रही। औरत फितरत है, बालक जो बालक है ना छोटे छोटे, इनकी फितरत हुआ करती है, जब अम्मा अब्बा खुसर पुसर कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो बच्चे बच्चे की फितरत है वो माँ की तरफ मुतवज्जे होता है। और अम्मा को अगर अब्बा बोल रहा हो ना, वो अब्बा क्या बात है, वो माँ से क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ। अम्मा फातिमा सारी धियों में छोटी थी, आई अम्मा खदीजा के गालों पर गाल रख के रगड़ने लग गई और कहने लगी अम्मा क्यों रो रही है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही, अम्मा क्यों रो रही क्यों रो रही। अब बेटी पूछ तो सही अम्मा क्यों, कोई दर्द है कोई तकलीफ है, नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत फातिमा ज़हरा कमसिन उम्र है यूं ध्यान किया और हुजूर की तरफ ललचाई नजरों से कहा, सोने मैं अपनी बच्ची से तन्हाई में बात करना चाहती हूँ।
क्या बतलावेगी माल कहाँ रखा, सोने के कंगल कहाँ रखे, क्या बतलाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी जहेज के लिए जमा जोड़ियां रखी, कुछ नहीं बताया। वो फरमाया मैं उठा, मैं बाहर बैतुल्लाह का तवाफ करने चला गया, वापिस आया तो दोनों माएँ धियां होके भर भर के रो रही हैं। फातिमा इतनी बच्ची भी नहीं थी, बात पहचान ना सके, समझ ना सके। कि जब मैं बेड़े में बढ़ा तो मेरी बेटी ने यूं करके अब्बू यूं करके इशारा किया, खदीजा ने हाथ पकड़ के नीचे को कर दिया। ना बेटी वादा था जिंदगी में नहीं आंखें बंद होने के बाद कहेगी। हुजूर फरमाने लगे मैं करीब हुआ, मैंने खदीजा बता क्या मांगती है बेटी तू बता। अम्मा ने कहा था जब आंखें बंद हो जाए रूह निकल जाए तब अपने अब्बा से कहना अल्लाह अकबर। फरमाया खदीजा बोल मोहम्मद इसी दिल के तो इंतजार में था, तू मेरे से कुछ मांगे। अल्लाह अकबर। अम्मा फातिमा कहने लगी अब्बू अम्मी ये कह रही है कि मैंने सारी जिंदगी माल ना मांगा, कपड़ा ना मांगा, मैंने सारी जिंदगी आपसे किसी चीज की डिमांड ना की। बेटी क्या पता वो इनकार कर दे, मेरे जाने के बाद से कह देना जो आपके कंधे मुबारक पर चादर मुबारक है, जो आपके कंधे मुबारक पर कमली मुबारक है। खदीजा आला किस्म का कफन नहीं मांगती, आला कपड़ा नहीं मांगती, बस इतनी दरखास्त है मोहम्मद सवाल करते तेरे आगे हयात है। बेटी को कहा था जब आंखें बंद हो जाए मेरे कफन दफन का इंतजाम हो, मुझे नए कपड़े में कफन न देना, अपनी कमली वाली चादर में लपेट के भेज देना। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए, नबूवत वाली चादर हाथ में थमाई। फरमाया खदीजा तेरे इतने एहसान है मेरे पर, मैं तेरे एहसानों का बदला नहीं दे सकता। ए खदीजा तूने चादर मांगी, आज खदीजा अगर मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा मांगती वो भी उतार के तेरी झोली के अंदर डाल देता। है घर के अंदर ऐसा प्यार। नस्ल मांग के अब्दुल कादिर जिलानी हो और जुबान की बकवासात और कड़वा बोल इतना है कि पूरा इलाका कहता है या अल्लाह जब से हमारे मोहल्ले के अंदर आए हमारे बच्चे खराब हो गए। अपनी जिंदगियों के रुखों को बदलें। खुदाए पाक की कसम घर में खैर अमन सुकून, घर के अंदर बरकत, औलाद की तरबियत, घर के अंदर मिजाज के अंदर नरमी आएगी तो कुरान वाली जिंदगी से आएगी। जो इस वक्त कुरान तुम्हारी ज़कातों का, तुम्हारे सदकात का, तुम्हारे उशर की तरफ देख रहा है, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का, इसकी तशहीर का, अल्लाह ने इसकी इज्जत का खुद अल्लाह ने जिम्मा लिया है। कोई दे या ना दे इसकी बहारें रुकेंगी नहीं। अल्लाह ने अपने नबी से साहिब कुरान से वादा किया महबूबा परेशान ना हो, तेरे बोलों को कयामत से पहले कच्चे पक्के मकानों में उतार के रहूंगा। ना खुदा का वादा सच्चा, खुदा का वादा झूठा हो सकता है, ना मुस्तफा का वादा झूठा हो सकता है। कुरान तो आएगा, बारिश मूसलाधार बारिश से ज्यादा आएगा, सैलाब के रेले से ज्यादा आएगा, तेज हवाओं से ज्यादा आएगा। हर कच्चे पक्के मकान में दुनिया चाहे उल्टी लटक जाए, दुनिया चाहे सारी दुश्मन बन जाए, अल्लाह का कुरान तो पूरी दुनिया में फैल के रहेगा।